नीयत में खोट है। ये सरकार जो बैठी है इसकी नीयत में खोट है। हमारी कांग्रेस की सरकार में कोई निर्णय में गलत हो सकता है पर हमारी नीयत में गलत है। और ये शिवराज ये कहते हैं कि ये नर्मदा पुत्र है, नर्मदा भक्त है। किसानों की दुर्दशा इनके काल में हुई। किसी भी चीज में आप देख लीजिए शिवराज सरकार टोटल फेल है। केवल एक जोकर की तरह वो मंच पे इधर से उधर दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी न चलती है, न यहाँ के मंत्रियों की चलती है, न यहाँ के सांसदों की चलती है, न यहाँ के विधायकों की कोई कीमत है। दो सांसद यहाँ से है और तीसरे सांसद भी अगर हम कहें तो यही के हैं, केंद्र में मंत्री बैठे हैं। मगर आज नरसिंहपुर के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आज सांसद जी का है, दो सांसद यहाँ से है और तीसरे सांसद भी अगर हम कहें तो यही के हैं, केंद्र में मंत्री बैठे हैं। मगर आज नरसिंहपुर के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमारा नरसिंह मंदिर जिस दुर्गति को हुआ वो नरसिंहपुर के लोगों ने अपने खर्चे से अपनी व्यवस्था से सुधारा, परंतु इतने बड़े संस्कृति मंत्री हो गए वहाँ 5 पैसे नहीं लगा सके। वो बर्मा घाट की दुर्दशा नहीं ठीक कर सके, नरसिंहपुर की गलियों की दुर्दशा ठीक नहीं कर सके। जिस हद तक नरसिंहपुर में दुर्दशा है, अवैध धंधे चल रहे हैं, स्मैक के धंधे चल रहे हैं, जुआ चल रहा है, शराब के अवैध धंधे चल रहे हैं। ये सब केवल और केवल राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। अगर कोई काम यहाँ फला फूला है तो अवैध उत्खनन का काम 2003 के बाद से निरंतर भाजपा के प्रतिनिधियों के संरक्षण में चल रहा है। आज भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मैं खुद अभी नर्मदा के किनारे घूम के आया हूँ। चांदगढ़ कुटी होशंगाबाद जिले में आती है। होशंगाबाद जिले में आप जाके देखिए, रात दिन नाव से रेत निकाली जा रही है। मैया का आंचल बिल्कुल छलनी किया जा रहा है। और ये शिवराज ये कहते हैं कि ये नर्मदा पुत्र है, नर्मदा भक्त है। किसानों की दुर्दशा इनके काल में हुई। किसानों को समय पे पैसा नहीं मिल रहा, मूंग की खरीदी समय पे नहीं हो रही है। किसी भी चीज में आप देख लीजिए शिवराज सरकार टोटल फेल है। केवल एक जोकर की तरह वो मंच पे इधर से उधर दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी न चलती है, न यहाँ के मंत्रियों की चलती है, न यहाँ के सांसदों की चलती है, न यहाँ के विधायकों की कोई कीमत है। इस सरकार की ये हालत है। जनता ऊब चुकी है, महंगाई चरम पर है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा कि किसी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित स्वयंभू नेता ने कहा कि भूल जाइए, आज से इतने साल पहले 10 साल पहले आपका मकान 5 लाख रुपए का था, आज 50 लाख रुपए का हो गया। अरे 400 का सिलेंडर अगर 1200 में हो गया तो इतना पेट में दर्द हो रहा है। अरे साहब, मकान बार बार नहीं बेचता, मकान बार बार नहीं खरीदता तो सिलेंडर रोज लगता है। हमेशा की आवश्यकता है, ये चीजें नियंत्रण में होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी, कमलनाथ की सरकार आएगी तो 500 रुपए में सिलेंडर देगी, ये हमारा वादा है। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, 2 लाख तक का कर्जा हर किसान का माफ होगा। हर महिला को, 18 साल से ऊपर की महिला को 1500 रुपए उसके खाते में दिए जाएंगे। ये मामा नौटंकी कर रहे हैं। जिन महिलाओं को, जिन माताओं बहनों को या अपाहिजों को अगर उनको कोई पेंशन मिल रही है तो उस 1000 में से वो पेंशन की राशि काट कर दिया जा रहा है। हमारी सरकार में ये नहीं होगा। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो वो भी मिलेगी, साथ में 1500 रुपए मिलेंगे। 100 यूनिट बिजली निःशुल्क रहेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर 200 यूनिट तक की आपकी खपत है तो आधा टैरिफ लगेगा। किसान के लिए 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन फ्री रहेगा। 5 हॉर्स पावर, 1 से लेकर 5 हॉर्स पावर तक की मोटर चलाइए। हमारे छोटे किसान, हमारे जो सब्जी भाजी उगाने वाले किसान बंधु हैं, ये उनके लिए लाभ का काम है, उनके हित का काम है। लोग पूछते हैं कमलनाथ जी पैसा कहाँ से आएगा? अरे हम शिवराज की तरह भिख का कटोरा लेकर नहीं जाते। हमारी 15 महीने की सरकार थी, 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात कमलनाथ जी ने पहले दिन कही, दस्तखत किए, कहीं कर्जा नहीं उठाया। पैसे का नियोजन आना चाहिए, जेब में जाने की नीयत खत्म कीजिए तो पैसा ही पैसा है। यहाँ पैसे की कमी नहीं, मनुष्य बल की कमी नहीं, मगर नीयत में खोट है। ये सरकार जो बैठी है इसकी नीयत में खोट है। हमारी कांग्रेस की सरकार में कोई निर्णय में गलत हो सकता है पर हमारी नीयत में कभी खोट नहीं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने प्रदेशों में भेदभाव नहीं किया। आज मणिपुर चल रहा है, मणिपुर